हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। इससे पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम 10.1, फिर एक्सरसाइज 10.1, फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 10.2 और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। आज का जो लेक्चर है इसमें अपन एग्जाम्पल नंबर 2 कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है क्वेश्चन में कि टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉ टू अ सर्कल। कहाँ पर? दो टेंजेंट है हमारे पास, वो कहाँ ड्रॉ करनी है? किसी सर्कल पे ड्रॉ करनी है जिसका सेंटर हमारे पास ओ है एंड एक्सटर्नल पॉइंट है टी। तो कहाँ से ड्रॉ करनी है? एक्सटर्नल पॉइंट टी से सेंटर ओ सेंटर वाले सर्कल पे हमें ड्रॉ करनी है दो टेंजेंट जो सर्कल पे 2 पॉइंट है पी और क्यू, उन पे पास होगी हमारे पास टेंजेंट। और हमें प्रूफ करना है, ये तो हम ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी टी क्यू 2 टाइम्स होगा एंगल ओ पी क्यू के। ठीक है, तो करें इसको प्रूफ। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो डायग्राम बनाते हैं पहले कि दिया गया क्या है हमारे पास। दिया गया है सर्कल जिसका सेंटर ओ है, बोला है ना, ओ सेंटर वाले सर्कल के एक्सटर्नल कोई पॉइंट ले टी। यहाँ से सर्कल पे दो टेंजेंट पास करवाई गई है, ये रही। यहाँ लेट से सर्कल पे पी पॉइंट है तो टी पी, और यहाँ कहीं क्यू पॉइंट है तो यहाँ पास होगी हमारे पास कौन सी टेंजेंट? क्यू। तो दो टेंजेंट पास करवाई हैं टी पी और टी क्यू। ठीक है, और उसने कहा है कि आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर। अब ये थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ तो कहीं यहाँ सेंटर आ होगा, तो हमें ये एंगल ओ पी और ये क्यू, ठीक है, कौन सा एंगल प्रूव करना है? ओ पी क्यू। मैं ग्रीन कलर के से बताता हूँ कौन कौन से एंगल का रिलेशन पूछा गया है। एक तो इस वाले का पी टी क्यू, ये क्यू है, पी टी क्यू और ओ पी क्यू का हमारे पास इसमें रिलेशन पूछा है। देखो रिलेशन क्या दिया गया है कि एंगल जो है पी टी क्यू वो 2 टाइम है एंगल ओ पी क्यू के। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे शुरू करेंगे? देखो डायग्राम की तो बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम बार बार ऊपर आके देख लेंगे। प्रूफ में हम देखते हैं कि अभी हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास दिया हुआ है दोनों टेंजेंट क्या होती हैं? दोनों टेंजेंट इक्वल होती है लेंथ में। ये हमने थ्योरम 10.2 में कवर किया था कि अगर किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर हम पास करवाते हैं तो दोनों लेंथ में इक्वल होती हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। अब इसमें हम इसकी हेल्प से इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर कि क्या लिखेंगे अपन? टी पी इक्वल टू टी क्यू, बिकॉज की क्या है? बोथ टेंजेंट बोथ क्या है? टेंजेंट है। बोथ टेंजेंट आर इक्वल। ठीक है, इक्वल क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट पास होते हैं दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने थ्योरम 10.2 में प्रूव किया था। टी पी और टी क्यू इक्वल है तो हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल पी टी क्यू। अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पी टी क्यू आर आइसोसेलेस, क्या बोलेंगे? आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस क्या हुआ है? आइसोसेलेस है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन से अपोजिट एंगल? देखो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि जो टी पी है ये किसके इक्वल बेटा? टी क्यू के। अगर टी पी इक्वल है टी क्यू के तो टी क्यू का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला। और टी पी का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, यानी कि कौन सा एंगल है? एक तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, और दोनों एंगल इक्वल होंगे तो मैंने नाम दे दिया इसको कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब इसको हम पी क्यू टी या टी पी क्यू नहीं पढ़ेंगे, एंगल 1 एंगल 2 बोल देंगे। हमें रिलेशन इसका चाहिए, ठीक है, इसका और इसका। ठीक है, तो हम पहले इन तीनों एंगल का रिलेशन निकालते हैं और हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 2 है। क्लियर? नाउ अब इन ट्राइंगल पी टी क्यू में अगर हम बात करें एंगल सम प्रॉपर्टी की, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी?
पी टी क्यू में कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू प्लस कौन से एंगल है, एंगल 1 और प्लस एंगल 2, बोथ का सम कितना हो जाएगा 180। अगर दोनों 180 हैं तो हमने क्या पढ़ा है, यहाँ से इक्वेशन में 1 देते हैं, 1 से कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल है। तो एंगल पी टी क्यू प्लस, अब एंगल 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। तो अगर एंगल 2 को भी मैंने क्या लिख दिया, एंगल 2 इज इक्वल टू मैंने एंगल 1 लिख दिया, तो एंगल 1 कितने टाइम होगा 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180। ये होगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक और इक्वेशन देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये अच्छे से समझना नाउ कि इसमें हमारे पास क्या गिवन है, लेट हमें ये एंगल निकालना है, दिस एंगल। अब दिस एंगल कैसे निकलेगा, तो ये देखो O इज सेंटर, और सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P है इसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या करेगी, यहाँ पर जो एंगल मेक करेगी वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब वो 90 डिग्री कौन सा है, OPQ। देखना एंगल OPQ कितना है, एंगल OPQ इक्वल टू हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं बताऊँ आपको तो हमें OPQ नहीं बेटा, OPT कौन सा एंगल है, OPT ये कितना हो गया 90 डिग्री। OPQ तो मेरी रिक्वायरमेंट है, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें चाहिए OPQ। अब OPQ कैसे आएगा, अगर मैं OPT 90 डिग्री में से QPT जो एंगल 1 है, एंगल 1 को माइनस कर देता हूँ तो क्या मेरे पास OPQ मिल जाएगा। ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये रहा OPQ की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर हम OPT में से क्या माइनस कर दें, एंगल 1, OPT हो गया पूरा एंगल, उसमें से अगर हम ये वाला एंगल माइनस करते, कौन सा एंगल, मैं इस कलर से करता हूँ, दिस एंगल है ना, दिस एंगल। अगर हम इस एंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल 1 है, इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, यानी कि OPQ मिल जाएगा। ठीक है, फिगर अपन एक बार और बना देंगे। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर कि सेंटर में क्या फिगर एक बार यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसी फिगर दे रखी थी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, यानी कि सेंटर है, सेंटर से लाइन पास हो रही है, यहाँ से टेंजेंट पास हो रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ कहीं Q पॉइंट है, लेट ये P है, ये Q है, ये O है और ये T है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, ऐसा कोई हमारे पास सर्कल है। हमें रिक्वायरमेंट किसकी यहाँ पर, इस एंगल की, और हमें पता है कि ये जो OPT है, एंगल OPT कितना है यहाँ पर, एंगल OPT कितना है बेटा 90 डिग्री। और मुझे चाहिए OPQ, एंगल चाहिए OPQ कैसे आएगा, अगर मैं OPT में से किसको माइनस कर दूँ, QPT को, और मैंने QPT को तो एंगल 1 मान रखा है, OPT कितना 90 है, तो एंगल OPQ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 90 माइनस एंगल 1। अगर मैं ऐसे एंगल 1 की वैल्यू निकालूँ क्या आएगा, एंगल 1 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और OPQ की जगह राइट हैंड साइड में, तो 90 माइनस एंगल OPQ। और मुझे रिलेशन किस में चाहिए था, एंगल 1 और OPQ। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हो, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को, तो देखो ये क्या है, एंगल PT प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180। यहाँ क्या है, एंगल 1 की वैल्यू 90 माइनस OPQ। अगर 3 को अपन कहाँ पुट कर दें, 2 में, तो PTQ और OPQ में रिलेशन मिलेगा। चलो करते हैं, तो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन 1 में है कि एंगल PTQ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। ठीक है, एंगल PTQ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, और एंगल 1 की वैल्यू क्या निकाली है अपन ने, एंगल 1 की वैल्यू निकाली अपन ने 90 माइनस एंगल OPQ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 180। ये इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते इसमें से, तो एंगल PTQ प्लस 2 इंटू 90 कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ इक्वल टू कितना है 180। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा कट। ठीक है, इसको कर दिया आपने कट। तो अब और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ को आप कहाँ लेके जाओगे, राइट हैंड साइड में, तो एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ, और आप कहते हो कि थ्योरम हो जाती है प्रूफ। तो ये हो गया हमारे पास थ्योरम का प्रूफ।
तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो करना ही है। हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं क्या दिया गया है। इसमें गिवन है हमारे पास पी क्यू is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. A tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. देखो क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि लेंथ कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ दे रखी है? कोड की लेंथ। किसकी है? कोड की लेंथ 8 सेंटीमीटर। और सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। हमें सर्कल पर दो टेंजेंट पास करवानी है। 2 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं टेंजेंट पास करवानी है पी एंड क्यू पर, ठीक है। और दोनों जो टेंजेंट है वो कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है? वो किसी पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रही है। जो सर्कल के बाहर कहीं पर पॉइंट है टी, वहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द लेंथ टीपी। हमें टीपी की लेंथ चाहिए, यानी कि टेंजेंट टीपी की हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। इसकी लेंथ रिक्वायरमेंट है। फाइंड करते हैं लेंथ टीपी की। देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमारे पास। तो ये है हमारे पास पी क्यू इज अ कोड। अगर किसी सर्कल में लेट ये सर्कल दिया हुआ है और अगर सर्कल में हम क्या फाइंड करें? सर्कल में हमारे पास कोड लिया हमने। कोड क्या होती है? कोड होती है कि सर्कल के एनी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कोड कहलाती है। सर्कल पे 2 पॉइंट हमारे पास लेट से एक तो ये रहा ए और ये लेट से बी है। जो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में पी एंड क्यू दिए हुए हैं, क्या दे रखे? पी एंड क्यू। ये है पी और एक क्यू। इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये कहलाएगी कोड। तो पी क्यू क्या है? कोड है। लेट सर्कल का सेंटर ओ है और ओ से पी क्यू पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या कहलाता है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यह जो परपेंडिकुलर है यह पी क्यू लाइन को बाइसेक्ट करता है। लेट किसी पॉइंट आर पर है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? पी आर इक्वल टू आर क्यू। बोथ क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल में पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाला ये है कि लेट ए सर्कल है और सर्कल से अगर कोई टेंजेंट पास हो रही है, ठीक है, सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करने वाली या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, लेट यहाँ पे क्या है? आर पॉइंट है और ये ओ है। तो ओ आर क्या करती है? इस टेंजेंट को, यानी कि टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन हो गई। इसको हम अगर इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये लेट से ओ आर ओ पी क्या है? यहाँ पर ओ पी इज़ अ टेंजेंट। ओ पी क्या है? ओ पी एक रेडियस है 5 सेंटीमीटर और टी पी यहाँ पर टेंजेंट है। तो ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। तो नाउ आते हैं आगे। हमें फाइंड जो करना है वो आपको ध्यान रखना है कि हमें टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। किसकी? टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। उससे पहले हमने यहाँ पर देखा कि एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल कौन सा? देखो ध्यान से कि लेट ये जो हमारे पास सर्कल है इसमें पी आर ओ एक ट्राइंगल है। पी आर ओ जो ट्राइंगल हो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। पी आर ओ क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि ये हमारे पास इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पी आर और ओ, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अगर ये पी क्यू को इसने बाइसेक्ट किया है, पी क्यू 8 है तो ये कितना हो गया? 4 और ये भी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना है? 4। हमें यहाँ पर बेस फाइंड करना है यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो आर ओ का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर हमें आर ओ के स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है कि आर ओ चाहिए, तो पी आर हमारे पास गिवन है और ओ पी हमारे पास गिवन है। दोनों की हम वैल्यू रख देते हैं। क्या मिलेगा? आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस अब पी आर स्क्वायर कहा जाएगा राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है। और पी आर कितना देगा? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर हो गया 25 माइनस हो गया ये 16। देन आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास कितना? 9 क्या है? आर ओ का स्क्वायर दिया हुआ है कितना? 9, ठीक है। आर ओ स्क्वायर 9 है तो आर ओ कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। प्लस माइनस आता है बाहर, लेकिन हम क्या लेंगे? ओनली प्लस साइन लेंगे बिकॉज क्या लेंथ की बात हो रही है। तो आर ओ कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है। ये कैलकुलेशन भी आपको करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या और मिल गया इस क्वेश्चन में कि हमें आर ओ की लेंथ आ गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करते हैं। तो देखो ट्राइंगल में अगर लेट कि ये हमारे पास क्या दे रखा है? लेट एक साइड है, ये हमारे पास टी पॉइंट और ये हमारे पास ओ, ठीक है, यहाँ पर। और अगर ये हमारे पास जो ट्राइंगल दे रखा है ये दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है।
और राइट एंगल ट्राइंगल के जो ये वर्टेक्स है इसको यहाँ पर नाम दिया हमने पी। तो पी से अगर हम क्या करते हैं इसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, टी से अपोजिट साइड पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास की, यहाँ पर हमारे पास 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। एक तो कौन सा क्या, लेट ये जिस भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला है वो पॉइंट आप नाम दे इसका क्या है, ये आर है, ठीक है। तो ट्राइंगल की यहाँ 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक स्मॉल ट्राइंगल ये रहा, एक स्मॉल ट्राइंगल है और एक होल ट्राइंगल है पी टी ओ। एक तो रहा पी आर ओ, एक रहा पी आर टी और एक रहा पी टी ओ। अब हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा था। सिमिलरिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो बेटा 90 डिग्री, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ट्राइंगल लेता हूँ कौन सा, इन ट्राइंगल ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ पी टी, तो बोथ को अगर हम सिमिलर प्रूव करें, देखो दोनों में एंगल ओ इक्वल है, ठीक है, एंगल यानी दोनों में एंगल ओ इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर देखो ओ आर पी और इसमें ओ पी टी बोथ 90 डिग्री है, बोथ क्या है 90 डिग्री। कौन कौन से एंगल, तो एंगल जो दे रखे हमारे पास एंगल ओ आर पी इक्वल्स टू एंगल ओ पी टी, बोथ क्या हो गए 90, बोथ 90। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ओ आर पी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ पी टी। अगर बोथ ट्राइंगल क्या है हमारे पास सिमिलर है तो सिमिलरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि इनकी जो साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी कि ओ आर का अपॉन ओ पी का जो रेशो है वह इक्वल होगा किसके, नाउ हमारे पास और कौन सा साइड है हमारे पास, टी पी चाहिए ना, तो टी पी यानी कि किसके इक्वल होगा, ये आर पी अपॉन टी पी के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है गिवन है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो गिवन है उसके लिए देते हैं अपन ओ आर अभी निकाला था अपने, कितना आया था होगा 3 सेंटीमीटर। ओ पी हमारे पास दे रखा था कितना 5 सेंटीमीटर जिस रेडियस है सर्कल की, और पी आर जो दे रखा है हमारे पास वो हो जाएगा, या आर पी जो दे रखा है वो हो जाएगा हमारे पास कितना 4 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें गिवन है। यहाँ से वैल्यू पुट करते हो और हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर टी पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। टी पी जो टेंजेंट हमें पूछा गया है तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ओ आर कितना है 3 सेंटीमीटर, ओ पी कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू आर पी। आर पी कितना हमारे पास यानी कि 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या है टी पी जो हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि मैं टी पी को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ और 5 का इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 टाइम ऑफ टी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 टाइम ऑफ 5। 4 टाइम ऑफ 5 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 5। नाउ यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें और वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 3 टाइम ऑफ टी पी इक्वल टू 20, और अगर यहाँ से आप टी पी की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और ये किस में आ रहा है सारी चीज़ें, यानी कि यूनिट दे रखी थी क्या हमारे पास क्वेश्चन में, तो सेंटीमीटर में देगा, तो ये सारी जो वैल्यू आ रही है किस में आ रही है सेंटीमीटर में आ रही है, यानी कि सेंटीमीटर। तो जो टीपी की जो लेंथ आई है हमारे पास वो आई है 20/3 सेंटीमीटर, जिसको अगर आप डिवाइड करके फाइंड आउट करते हो तो टीपी इज इक्वल टू 20 में डिवाइड हुआ कितने टाइम गया है 16, यानी कि 3 गया है हमारे पास 18 टाइम, यानी कि 6 टाइम गया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 18, तो 8 पॉइंट कितना रहा हमारे पास 2/3, और 2/3 को आप सोल्व करते हो तो कितना रहा 0.66 ही हमारे पास यहाँ पर आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 6.7 सेंटीमीटर भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये लेंथ है हमारे पास इसकी टीपी की, यानी कि देखो 20/3 ही इन्होंने बताया गया है। अगर आप यहाँ देखते हो तो जो हमारे पास वैल्यू फाइंड आएगी वो क्या है टीपी इज इक्वल टू 20/3, तो सेम है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आप यहाँ देखते हो तो इतना लेंथ इन्होंने प्रोसेस किया है, हमने काफ़ी सिंपली इसको सोल्व कर लिया है। तो कोशिश करेगी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का, क्वेश्चन समझने का। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो सिंप्लीफाई क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, और अच्छा लगा है तो इस पर बने रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे।